चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि 7, 8 और 9, 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेटर का डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो इंडिकेटर क्या होता है? दो सब्सटेंस दैट चेंज कलर व्हेन एडेड टू द एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो ऐसा सब्सटेंस जब हम लोग उसको किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं और वो अपना कलर चेंज करता है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर जो मेनली इंपॉर्टेंट है 7, 8 और 9, 10 के लिए, वो है आपका एक लिटमस पेपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक है चाइना रोज। तो सबसे बात करते हैं पहले कि लिटमस पेपर क्या होता है। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर होता है यह दो कलर के पेपर में अवेलेबल होता है। एक तो होता है आपका ब्लू और दूसरा होता है रेड कलर का। तो दो कलर का आपका लिटमस पेपर होता है, एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है रेड कलर का। ठीक है, तो कैसे एसिड का प्रॉपर्टी और कैसे बेस का प्रॉपर्टी पता चलेगा इसकी हेल्प से। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसको ब्लू लिटमस पेपर पे आप डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है और उसको किसी ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद करने का तरीका है ए बी है, तो ए मतलब हो गया एसिड और बी मतलब क्या हो गया? ब्लू कलर। मतलब किसी एसिड को जब ब्लू कलर लिटमस पेपर में डालेंगे तो वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू कलर लिटमस पेपर। ठीक है, सेकेंड है आपका रेड। ठीक है, तो ये जब आपका बेसिक मीडियम, जब आप किसी बेसिक मीडियम के सॉल्यूशन को किसी रेड कलर के लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन है, उसको आप अगर रेड कलर के लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं आप? तो देखिए, बी मतलब क्या हो गया? बेसिक। ठीक है, और आर मतलब हो गया रेड। तो मतलब किसी बेसिक मीडियम के सॉल्यूशन को रेड कलर के लिटमस पेपर में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। इससे पता चलता है कि वो अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इससे पता चलता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक मीडियम का है। ठीक है, और इस बी आर का मतलब क्या है? बी आर को हम लोग बिहार से याद कर सकते हैं। ठीक है, बिहार को हम लोग शॉर्ट में बी आर भी लिखते हैं, तो बिहार से हम लोग याद कर सकते हैं बी आर। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका है इंडिकेटर वो है चाइना रोज। ठीक है, तो ये जो आपका होता है इट अवेलेबल इन द लाइट पिंक सॉल्यूशन कलर होता है। तो जो आपका चाइना रोज होता है ये लाइट पिंक कलर का एक सॉल्यूशन होता है। इसके हेल्प से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी मीडियम का एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक मीडियम है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है, लाइट पिंक कलर का आपके पास सॉल्यूशन है किसका? चाइना रोज का, और उसमें कोई आप एसिडिक सॉल्यूशन डाल दीजिए। आपके पास लाइट पिंक कलर का चाइना रोज है, ठीक है, उसमें क्या करिए आप? एसिडिक सॉल्यूशन कोई डाल दीजिए तो वो डीप पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर लाइट से डीप पिंक में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है आपका वो एसिडिक मीडियम है, वो एसिड है। ठीक है, अगर वहीं पे लाइट पिंक कलर के सॉल्यूशन में अगर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो जो आप सॉल्यूशन डाले हैं वो बेस है, बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इन पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और पहला वाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने ये ट्रिक बता दिया है और इस ट्रिक की हेल्प से आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।